समना कमाल ने में ज्वाइन कर लिया है। और हमारे साथ कौन है? सयाम अहमद हमारे साथ हैं। दोनों लाहौर से हमें अपडेट करेंगे कि भाई लाहौर के मनाजिर इस वक्त हैं, क्या क्या जश्न हो रहा है और क्या रेस्ट कर रहे हैं लोग अभी अलसुब। हाँ, और फिर उठेंगे सारी रात पतंग उड़ाते रहे। जी समना बताइए, आंखों देखा हाल हमसे शेयर करें। नादी और ज़ुहैब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बसंत के मौके पर आप लोग भी यहाँ लाहौर हैं और हमारी इस खुशियों में शरीक हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों दिन काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बसंत लाहौर और पंजाब की सकाफ़त का अहम हिस्सा है और तवील अरसे बाद बसंत की बहारें लौट आई हैं। रात 12 बजे ही लाहौर में जश्न का समा था और लाहौरियों ने बसंत के इस जश्न को भरपूर अंदाज में खुशामदीद का। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की छतों पर जो है बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी छतों पर चढ़ गए और पतंगे उड़ानी जो है वो रात गई ही शुरू हो गई। और रात के वक्त ही लाहौर का जो आसमान है वो रंग बिरंगी गुड्डियों से जो है वो सज चुका था। और जैसे कि नादिया आपने कहा कि लाहौर में अब 3 दिन रात नहीं होने वाली, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रात के वक्त इतनी ज़्यादा लाइटनिंग का एहतमाम किया गया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात का वक्त है। जबकि रात 12 बजे ही सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दिल्ली गेट अंदरून लाहौर जाकर वहाँ पतंग उड़ा के जो है इस फेस्टिवल का जो है वो आगाज़ किया। जबकि इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और मेरे अकब में अगर ज़ुहैब आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है बड़ी गुड्डियाँ नस्ब की गई हैं और पंजाब की सकाफत दिखाने के लिए यहाँ पर मॉडल्स भी लगाए गए हैं। चूँकि सुबह का वक्त है, लोगों ने पूरी रात गुड्डियाँ उड़ाई हैं, तो अभी लोग आराम कर रहे हैं। तो कुछ लोग मैं देख रही हूँ जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो लिबर्टी चौक का यहाँ पर रुक कर है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा इंतजामात भी किए गए हैं। यहाँ पर वो सेल्फी समना हमारे साथ ही रहे। एक हैंडसम आदमी भी खड़ा हुआ है हमारे साथ। क्या समना बात पूरी करो। आज रात की बात कुछ इसने बताया कुछ होने वाला है आज रात क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ जहाँ लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ यहाँ पर जश्न का एहतमाम भी किया गया है और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि इंतजामात किए जा रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने जा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, तो आज रात भी इसी तरह हमारे साथ रहे। एक बड़ा हैंडसम लड़का भी खड़ा है हमारे साथ और उसने स्पेक्स भी लगाए हुए हैं। श्याम मुझे बताया कहाँ मौजूद हैं आप, किस छत पर है और किस तरफ? पतंग की तरफ ही रुख है ना, या कहीं इधर उधर देख रहे हैं? देखिए ज़ुहैब, नादिया, लाहौर की ये शान है कि ये हर कोई मौका जाने नहीं देते। इनकी दुआएं रंग ले आई हैं, क्योंकि बसंत का त्योहार लाहौर में एक बार फिर वापस आ गया है। लाहौरी जो है किसी भी मौके की हर मौके की तलाश में रहते हैं, रातों को वैसे ही जागते हैं और बसंत का फिर मौका हो तो ये इसे खूब इंजॉय करते हैं। पकवान इन्होंने दोस्त मराद को बुलाया, पकवानों पर खूब आसाब किए, सारी रात पतंगे इन्होंने छतों पर उड़ाई है। एक बात कि इस बसंत में हवा का बड़ा फैक्टर है। जब हवा भी जो है हवा तेज होती है तो गुड्डे उड़ाने का मजा आता है, पेचे लगाने का हवा है, आज हवा है, उड़ाने का मजा आएगा और जो पतंग है वो अपनी गरीब टीम की जल्दी कट जाएगी। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर हल्ला गुल्ला भी होगा, जिसके जो है इसके बाद कुछ हल्ला गुल्ला भी होगा। 2 टीमें बनाई जाएंगी हरीफ टीम की और जो भी है गुड्डो 50-50 गुड्डो, 2 टीमों ने 50-50 गुड्डे जो है। भाई गुड्डी नाराज तो नहीं है? कहीं गुड्डी ये कह रही हो कि भाई मैं उड़ना नहीं चाहती और क्यों उड़ा रहा हूं? नाराज तो नहीं है? गुड्डियां सब ठीक है? सबसे ऊंची उड़े और वो अपनी हरीफ टीम को चारों खाने चित करे और जब भी कोई पतंग करती है तो वो काटा की सदाएं पूरी फिजा में गूंजती है और सारी रात यही होता रहा है। लाहौरी वैसे ही जागते हैं, सारी रात इन्होंने छत पर बीम लाइट्स लगाकर जी समना की तरफ बढ़ते हैं ना। जी समना बताइए कि रश बहुत है, लेकिन क्या लोग जो है SOPs का ख्याल कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स जो अनाउंस हुए हैं उनका ख्याल किया जा रहा है?
खिलाफ वर्जियां तो नहीं हो रही? जी बिल्कुल, एसओपीज को सख्ती से अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई जा रही है और हम देख रहे हैं ट्रैफिक वार्डन मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये चेक किया जा रहा है कि जो सेफ्टी रॉड्स बाइक्स पर लगाए गए हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि बसंत फेस्टिवल से पहले ही सेफ्टी रॉड्स जो हैं शहरियों में मुफ्त तकसीम किए जा रहे थे, लेकिन इसके अलावा शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो एहतियात के साथ गुड्डियाँ उड़ाएं, क्योंकि गुज़िश्ता रात कई हादसात भी इस हवाले से जो है वो रोनुमा लाहौर में हो चुके हैं। कुछ लोग छत से गुड्डी उड़ाते उड़ाते गिर गए तो कुछ के हाथ जख्मी हो गए। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए जो है शहरी को कहा जा रहा है कि गुड्डी उड़ाएं, लेकिन एहतियात के साथ उड़ाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जेंजीज हैं और वो पहली दफ़ा अपनी बसंत देख रहे हैं और उन्हें आइडिया भी नहीं है कि गुड्डी जो है वो किस तरह से उड़ाई जाती है। तो सबसे पहले जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो सीखें कि गुड्डी उड़ाने के SOPs क्या हैं, तभी वो जो है वो गुड्डी उड़ाएं। और इसके अलावा जो है इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि QR कोड वाले गुड्डे ही जो है वो शहरी जो है वो लाजमी उड़ाए, क्योंकि QR कोड के बगैर आपने अगर कोई गुड्डा उड़ाया और अगर आप पकड़े गए तो आप पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जो है लाहौर अच्छा श्याम, बिल्कुल सख्ती से जो सख्ती है से SOPs पर जो है श्याम मुझे बताए, कोई ये पाबंदी तो नहीं है कि गुड्डे और गुड्डी का पेश नहीं हो सकता? गुड्डे गुड्डे का होगा, गुड्डी गुड्डी का होगा, कोई ऐसी पाबंदी? काइट्स में मेल फीमेल होता है? एक दावा गुड्डा और 1.5 दावा गुड्डे के पेच लगेंगे और 500 भी लोगों ने गुड्डे लिए हैं। यार समझे नहीं यार, तुम समझे नहीं से आप यार, समझे नहीं यार। गुड्डे गुड्डे गुड्डी के पेच हो रहे हैं ना? ये दूसरी सेटिंग की बात कर रहे हैं इससे हम ये वहां सोचो जहां ये सामने वाली बात नहीं है। 1.5 दावा तक जो गुड्डा है SOPs के मुताबिक वो 1.5 दावा गुड्डा आप हवा में फिजा आ सकते हैं और ज्यादा जो है वो आप भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और अब से कुछ देर बाद दोबारा हल्ला गुल्ला शुरू होने वाला है, क्योंकि बीच में नाश्ते की ब्रेक आ गई थी और सुबह के औकात में खूब पेचे लगे हैं और फिर ऊपर नाश्ता भी लगा है। 2 हरीफ टीमें जो भी गुड्डा काटता था वो काटा की खजाएं हवा में, तो हरीफ टीम को हमेशा ही परेशान तो होती थी, लेकिन वो दोबारा गुड्डा उठाते थे और एंजॉय करते थे। ये फेस्टिवल है, क्या बात है। और इसी असना में स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट वजीर आला की तर्जुमान है उज़मा कारदार ने। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतने अहम तरीन वक्त इस वक्त लाहौर में गुजर रहे हैं, आप बिजी होंगी और हमारे लिए वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। उज़मा जी हेलो, उज़मा जी आवाज आ रही है आपको? वो मेरे ख्याल वो भी पतंग उड़ा रही हो सकता है, हाँ बिल्कुल, उनको एमी डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, या ब्रेकफास्ट कर रही। और अच्छा लगेगा, मैं तो कहती हूँ सारे जो सियासतदान लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग जो है ना काइट फ्लाइंग करें, इस बसंत को सक्सेसफुल बनाएं, कोई डिफरेंस कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा श्याम, पेचों का नहीं बता रहा था मुझे, बताइए। 3 दिन तो भूल जाएंगे, कोई भी फर्क है, कुछ भी आप में कॉन्फ्लिक्ट का मसला है नहीं श्याम, मुझे पेचों का क्यों नहीं बता रहा था आखिर, ये क्या बात है, क्यों नहीं बता रहा था वो कि पेचे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? हाँ, उसकी फैमिली देख रही होगी। अच्छा ठीक है भाई क्या पूछ रहे हैं, बाद में पूछिएगा मुझसे। अच्छा समना, हाँ समना, आप मुझे बताएं कि अब क्या भाई रात में क्या होना है? बारबेक्यू पार्टी हो रही है रात में, और अंदरून का मुझे ये जानना है कि अंदरून शहर में मजंग के इलाके जो इलाके हैं उनके रेट छतों के क्या चल रहे हैं? अभी बुक हो चुकी है, कितने बुक हुई हैं? जी देखिए, गड़ी शाहू का इलाका अंदरून लाहौर की है और जी बिल्कुल, देखिए असल बसंत तो अंदरून लाहौर में ही मनाई जाती है और इसका फ़ायदा अंदरून लाहौर के लोग काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि छतों की कीमतें जो हैं बसंत करीब आते ही लाखों की तादाद में पहुंच गई। यानी कि एक छत की कीमत 5 लाख से 10 लाख और एक छत ऐसी भी थी जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए लगाई गई है। और शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए, लेकिन कई ऐसे पुरजोश लोग भी हैं, बसंत के शौकीन लोग हैं कि उन्होंने वो छतें बुक भी अपने लिए करवाई। और एंड टाइम ऐसा आया कि जो लोग छतें बुक करवाना भी चाह रहे थे उन्हें जो छतें हैं वो मिल भी नहीं रही थी। और जब मैं गुज़िश्ता रोज़ भी अंदरून लाहौर गई तो वहाँ पर असल जो फेस्टिवल है ना वो अंदरून लाहौर में ही हो रहे। वहाँ की हवेलियों को जो है वो खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया, बसंत के रंगों से सजा दिया गया। जब ये आज 10-11 बजे के बाद जो है लोग फिर से पतंगे उड़ाना शुरू कर देंगे, हल्ला गुल्ला होगा, पेचे लड़ाएंगे, बारबेक्यू हमारे यहाँ तो ऐसे पतंग उड़ रही है, एहतमाम किया जाएगा, बगैर धागे के उड़ रही है। मैं कह रही हूँ कि आप लोग यहाँ मिसगाइडेड पतंग उड़ रही है, क्या कर रहे हैं?
मिसगाइडेड पतंग उड़ रही है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, हवा के दोष पे है हमारी पतंग। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ साथ भी ही रही है। पतंगे नहीं मिल रही हैं, समना कराची में शॉर्ट है, मेरे ख्याल सब किसी भी शहर में नहीं मिल रही हैं, सब चली गई लाहौर। इस दफा तो इतने अच्छा prepared इधर नहीं भी थे, अगले साल शॉर्ट देखना। हो गए क्योंकि हाँ जी, यहाँ सप्लाई एंड डिमांड काफी बढ़ कितने चुकी की है समना, और कितने लोगों की की समना, डिमांड प्राइसेस पूरी करना बताओ काफी जरा, ज्यादा। समना कितने की पतंगे मिल रही हैं, क्या प्राइस रेंज है? अच्छा और ये जो धागा यहाँ वागा पर जो जी बिल्कुल, ये जो डोर है इसकी कीमत तकरीबन 12,000, 8,000, 15,000 और 20,000 तक भी पहुंच चुकी है। और इसी तरह गुड़ियों की अगर कीमत के हवाले से बात की जाए तो गुड़ियों की कीमत भी 400 से 800 रुपए तक जो है वो पहुंच गई, जबकि शहरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इतना बड़ा फेस्टिवल है और कीमतें ही आसमानों से बातें कर रही हैं। इतनी और हर किसी की महंगी कोशिश गुड्डी थी लेके कि उड़ाने का सस्ती दिल- से सस्ती कीमत में जो, अब समना हमारे साथ रहे आप, लेकिन फिर और भी श्याम देखिए भी लोग हमारे साथ खरीद है। रहे हैं। जी लोग खरीद रहे हैं और आपसे हम ये मनावाल जानते नहीं, रहेंगे। और एक वो कटी उस्मा पतंग- कारदार से हमारे अब वो आ गई उस्मा जी, जी कटी आगे। पतंग फोर्स है जो कि कटी हुई पतंगे जो बच्चे जमा कर रहे हैं हाँ, वो सेल करेंगे। और उसके बाद फिर सेल करेंगे। हाँ, वो उस्मा अलग कारदार कोर्स हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उस्मा साहिबा? ठीक ठाक हैं वालेकुम अस्सलाम। बसंत फीवर इज ऑन जी। और आप कहाँ बैठी हैं? क्या रेस्ट कर रही हैं आप? आपको तो अभी छत पे स्टडी होना रूम में चाहिए आप? था, छत पे गार्डन में पतंगों के बस साथ। अब आपके प्रोग्राम मॉर्निंग शो के बाद बस निकल ही रही हूँ अंदरून शहर की तरफ। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारी तो रिपोर्टर समना भी बता रही हैं और श्याम भी बता रहे हैं कि बड़ा कार्निवल का सा समय है भाई, और रात 12 बजते ही जो लाहौरियों ने एंजॉय किया है। तो आपने कैसे ये जब शुरुआत हुई तो आप फिर कहां पर थी? पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठी थी या फिर फैमिली में थी आप? नहीं देखिए, मेरे पास तो एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं पोलियो इरेडिकेशन की फोकल पर्सन भी हूँ चीफ मिनिस्टर की। तो मैं कल ननकाना में फील्ड विजिट पे गई हुई थी, तो जैसे ही पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो लिबर्टी चौक आ रही है, हम भागे फिर वापस वहां से। और लिबर्टी चौक में फिर आप देखने वाला था वहां पे जो रौनकें थी और सारे लोग जो थे वो उमड़ आए वहां पे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गाहे बगाहे सबसे बातचीत भी की, उनसे पूछा और सारा ये बसंत के हवाले से कि जी आप आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एहतियात लाजिम है, आपने SOPs फॉलो करने हैं क्योंकि मैं आपकी जो हिफाजत की जिम्मेदार हूँ और आप हुकूमत के साथ ताउन करें, एंजॉय भी करें। तो वो खुद निकल आई क्योंकि वो इतनी, एक तो आपको पता है एक्साइटमेंट है, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना। 25 साल के बाद ये रिवाइव हुआ है सारा उस्मा जी, आप वो कर दिखाया गवर्नमेंट ने जो सालों से कोई नहीं कर पाया, कि इस फेस्टिवल को दोबारा से जिंदा कर दिया 2 डेकेड्स के बाद। फिर भी आपको कुछ लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। देखिए, जलने वालों को जलने दें, वो लोगों उनका काम ही है जलना, उनके लिए हम बरनौल भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग खुश हैं ना उनको पब्लिक बहुत खुश है, कारोबारी लोग खुश हैं। हाँ, इतनी बड़ी देखिए, सिर्फ एक तो फन तो है ही 3 दिन का फेस्टिवल, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी, करोड़ों का बिजनेस हुआ है, कितने लोगों का फायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जरा देखिए, आपको शायद याद ना हो, हम तो खैर रंजीदा हुए थे जब ये बैन लगा था पसंद पे, लेकिन इतने लोगों के कारोबार ठप हो गए थे, उनका चूल्हा बंद हो गया था और वो साला साल बेचारे रो रो के फरियाद करते रहे कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमने भी अपने बच्चों को पालना है, खुदारा बसंत को रिवाइव करें। आपको पता है इससे करोड़ों का ज़रिए मुबादला हमें बाहर से आता था, और आप देख ही रहे हैं कि 60 करोड़ की तो गुड्डे और डोरे जो है वो बिक गई हैं, और अभी भी आप देख लें क्या हाल है। वो उस्मा साहिबा लाहौर से कॉलें आ रही हैं कि वो माजू पतंग वाला है, वो पतंगे नहीं दे रहा, वो ब्लैक में बेच रहा है, ये क्या हो रहा है? आप जरा कॉल कर देना उसे। वो कह रहा है ये देखिए, पैसे भी तो हमारे शहरी बना रहे हैं ना, हमारे पंजाब के लोगों के जेब में पैसे भी जा रहे हैं ना, जो कि जेब में बेचारों की खाली थी। वो अब जब डिमांड और सप्लाई में इतना फर्क आ जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो मरियम नवाज साहिबा ने इसका भी नोटिस फौरी लिया है। उन्होंने एक लेटर निकाला है, उन्होंने इजाजत दे दी है मुल्तान में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में कि आप भी मैन्युफैक्चर करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा के बार कोड के साथ, और आप भी भेज दें या बसंत के लिए ना ये सारा सामान। तो अब जब वहां से भी सामान सारा आ रहा है
तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा सा बेहतरी की बिल्कुल। तरफ कीमतें नहीं, मुझे जाएंगी। लग रहा है अगले साल और भी बेहतर होगा, और भी सेफ होगा, और एक्टिविटी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे अभी तो शहरों में टाइम होगा, कम मिला था। दुनिया भर से लोग आएंगे, टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है, कितने गोरे आएंगे, कितने दूसरे नेशनलिटीज के लोग आएंगे कि जी फेस्टिवल में तो लोग जाते ही यही हैं कि जिस मुल्क में फेस्टिवल चल रहा हो वहां जाओ, और ऐसा फेस्टिवल। आपको पता है कि ये टूरिज्म के लिए एक बड़ा जो बूस्ट था, और हम पहचाने जाते थे बसंत से, लोग पूरी दुनिया से आते थे, लेकिन हमने अपनी नालायकी की वजह से इसे खो दिया। सही कह। और ममालिक इसको ले गए, और वहाँ टूरिज्म जो है वो वहाँ डाइवर्ट हो गया। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने जो दबंग फैसला लिया है, अब ये सारी रौनकें वापस आ रही हैं, ये सारा रेवेन्यू वापस आ रहा है। कराची के गुड्डों से पेचा लगेगा आपका जरूर। हम एक मुकाबला करेंगे, अब कराची लाहौर का बसंत का होगा, पतंगबाजी का, फिर पता चलेगा माजा किसका अच्छा साल है ही सेलिब्रेशन का। जैसे हमने जंग लड़ी, जैसे इंडिया को हराया, और जैसे हमारी तरक्की हुई है, जैसे हमारा नाम दुनिया में रोशन हुआ है, ये साल है ही सेलिब्रेशन का। दिल खोल के सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, आप यही समझे कि हम ये मार्का हक की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। चले, जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया उस्मा साहब, आपने वक्त दिया हमें। और बस जाते जाते समना से हमने थोड़ी सी बात करनी है, और उसके बाद हमें श्याम से बताएं भाई अब क्या मूड है भाई, 3 दिन क्या है प्लानिंग, क्या किया आपने? रिपोर्टिंग तो करनी है, साथ साथ एंजॉय भी करना है। बस ये 3 दिन की मसरूफियात। जी देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ड्यूटी के साथ साथ ही अपनी बसंत जो है वो मनाऊंगी। अभी अंदरून लाहौर यहाँ जाऊंगी, वहाँ कवरेज भी करूंगी, साथ गुड्डी भी उड़ाऊंगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी पहले SOPs के साथ ही गुड्डी उड़ाना सीखूंगी, फिर गुड्डी भी उड़ाऊंगी, साथ कवरेज भी होगी, और कुछ हल्ला गुल्ला भी होगा, क्योंकि कलर तो आता ही नहीं है। ये नए बच्चों को कहाँ पता काइट फ्लाइंग का। मेरे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि 20 साल में जो बच्चे पैदा हुए, जो बड़े हुए, उनको क्या पता। चले भाई, अब 3 दिन तक तो हम आपको अपने शो पर होता ही रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सबना, आपने वक्त दिया, श्याम आपने वक्त दिया हमें।